हाय गाइस। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे रैम और रोम में क्या अंतर है। आज की क्लास में हम रैम और रोम के बारे में जानेंगे। स्वागत है आपको एआईटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप न्यू यूजर है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। और शेयर जरूर करें। चलते हैं आज की क्लास में रैम और रोम में क्या अंतर है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। रैम और रोम में क्या अंतर है, क्या आप जानते हैं रैम और रोम के अंतर के बारे में? सबसे पहले जानते हैं रैम क्या है। रैम का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए रैम का इस्तेमाल किया जाता है। रैम में डाटा और निर्देश सेल में स्टोर रहता है। प्रत्येक सेल कुछ रॉ एवं कॉलम से मिलकर बना होता है, जिसका अपना यूनिक एड्रेस होता है। इसे सेल पाथ भी कहते हैं। सीपीयू इन सेल से अलग अलग डेटा प्राप्त कर सकता है। रैम दो टाइप की होती है। नंबर वन, स्टैटिक रैम। नंबर टू, डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम एस रैम का फुल फॉर्म है। इस प्रकार की रैम में डेटा 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल की स्थिति का उपयोग करके संग्रहित किया जाता है। स्टैटिक रैम का उपयोग ज्यादातर प्रोसेसर के लिए कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। डायनामिक रैम। डी रैम का मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह एक प्रकार की रैम है जो आपको एक विशिष्ट संधारित्र सर्किट के भीतर एक अलग संधारित्र में प्रत्येक बीट डेटा को संग्रहित करने की अनुमति देता है। डायनामिक रैम कई आधुनिक डेस्कटॉप कंप्यूटरों की एक मानक कंप्यूटर मेमोरी है। रोम क्या है? रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रोम एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है, मतलब कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर भी इसमें डाटा स्टोर रहेगा। इसीलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। रोम कितने टाइप की होती है? पीरोम, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम, इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपीरोम, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम और
रोम में क्या अंतर है? रैम किसी भी मोबाइल और कंप्यूटर की स्पीड के लिए जरूरी होता है और वही रोम को किसी भी डिवाइस में स्टोरेज के तौर पर यूज किया जाता है। रैम में डाटा केवल कुछ ही समय के लिए या जब तक डिवाइस को रिफ्रेश या रीस्टार्ट न किया जाए तब तक रहता है। वही रोम का डाटा जब तक चाहकर डिलीट न किया जाए तब तक मौजूद रहता है। रोम में आप डाटा को एमबी यानी मेगाबाइट में स्टोर कर सकते हैं। वही रैम में डाटा को जीबी में स्टोर कर सकते हैं। जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। रैम उस डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग लिया जाता है जिसे अभी सीपीयू द्वारा चलाया जाना है। रोम केवल सीपीयू द्वारा पढ़ा जा सकता है। सीपीयू इससे कोई बदलाव नहीं कर सकता। रोम और रैम दोनों ही मदरबोर्ड के ही हिस्से हैं, लेकिन रैम के बिना मदरबोर्ड कार्य नहीं कर सकता। लेकिन रोम का होना मदरबोर्ड के कार्य करने के लिए अनिवार्य नहीं है, यानी कि रोम किसी भी डिवाइस के लिए उतना मायने नहीं रखती जितना कि रैम रखता है। रोम चिप में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए किसी भी तरह की पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, जबकि रैम के लिए पावर सप्लाई हटने पर स्टोर यानी इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाती है। रोम और रैम में एक बड़ा अंतर यह है कि रोम में डेटा बिना पावर के भी सेव हो सकता है, जबकि रैम में ऐसा नहीं होता है। रैम रोम के मुकाबले अपेक्षाकृत ज्यादा तेजी होती है। रोम काफी ज्यादा सुस्त होती है। इसका कारण यह भी है कि रैम किसी भी डाटा के केवल एक इमेज ही सेव करती है, वहीं रोम डाटा को पूरी तरह से कॉपी कर लेती है। अगर आप रोम में डाटा को सेव करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। हालांकि रैम में इसका उल्टा होता है। इसमें आप बड़ी तेजी से डाटा को सेव कर सकते हैं। रोम में डाटा स्टोर करने की प्रोसेस काफी लंबी है और रैम में ये प्रोसेस काफी तेजी से की जाती है।